जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूं। तो आज मैं आपको आईसीएसई 2025 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा मैथ का। तो इसमें एक स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है कि फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को आप बता देना कि ये पूरा का पूरा पेपर आपको सोल्व चाहिए या नहीं। मैं एक एक क्वेश्चन 7-8 पार्ट में मैं आपको पूरा ये 2025 का स्पेसिमेन सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये जो इसमें प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स को, ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। ये सेक्शन बी के अंदर आता है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो मैं ये आप सभी को करवा देता हूँ। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। ये आपका ही स्पेसिमेन का पेपर है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ क्या सिमिलैरिटी चैप्टर के ऊपर है, और वो मैंने स्टार्ट भी कर रखा है चैप्टर, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए, इसने कहा इन द गिवन फिगर ड्रोन नोट टू स्केल, ठीक है। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर कोड एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट एट पी। ये रहा कोड एडी, ठीक है, और ये रहा कोड बीसी। ये इंटरसेक्ट करते हैं पी पे, ठीक है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? पी पे। और वैसे तो डायग्राम दे ही रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए बी दे रखा है 9 और पी बी दे रखा है हमें, पी बी भी गिवन है, और जो ए बी 9 गिवन है और पी बी 3 सेंटीमीटर गिवन है और पी डी 2 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों, पहला पार्ट इसमें ए पी बी को सिमिलर करना है सी पी डी के, फिर लेंथ ऑफ सी डी निकालना है, लेंथ ऑफ सी डी, फिर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, रेशियो निकालना है उसके किसके साथ? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी के साथ, ठीक है। देखो एक एक बात बताता हूँ मैं आपको। पहले पहला पार्ट सोल्व करता हूँ मैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर फिगर भी बना दी है इसकी। देखो पहला पार्ट ये कहता है, पहला पार्ट इसका कहता है कि प्रूव करके दिखाना है आपने, ठीक है, ट्रायंगल ए पी बी किसके सिमिलर? ट्रायंगल सी पी डी के, ठीक है। इसके सिमिलर आपको, ये पहला पार्ट है। देखो सिमिलैरिटी में कुछ नहीं करना, बहुत इजी होता है। देखो या तो आप सिमिलैरिटी 3 तरीके से कर सकते हो, या तो आप डबल ए से, या फिर ट्रिपल ए से। ट्रिपल ए का मतलब होता है आप डबल ए से ही कर दो, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, ठीक है। डबल ए से कर सकते हो, और साइड एंगल साइड से कर सकते हो, और ट्रिपल ए से कर सकते हो। इन 3 तरीकों से आप ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो, और वो आपने क्वेश्चन में देखना होता है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसने कहा है, देखो ये इसने कहा ए पी बी, ये रही ट्रायंगल, ठीक है। इसको डॉटेड कर लो, ये रही अपने पास ए पी बी, ठीक है। और दूसरी जो ट्रायंगल बोली है इसने, एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरी जो ट्रायंगल बोली है वो बोली है सी पी डी, तो ये वाली, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए, तो देखो यहाँ या तो हम डबल ए से कर सकते हैं, या साइड एंगल साइड से, या ट्रिपल एस से, ठीक है, साइड से। तो यार देखो साफ चमक रहा है बिल्कुल। ये वाला एंगल देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, तो यहाँ पे लिख दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब आपको अगर एक एंगल और मिल गया तो आप बाय एंगल क्राइटेरिया से ये कह सकते हो कि ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर है किसके? सी पी डी के, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा एंगल जो हमने ढूंढना है, अब वो बड़े ध्यान से देखना भाई। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी सर्कल में, ठीक है। ये एक सेगमेंट है, ठीक है, सेम सेगमेंट पे, ठीक है, इसी मतलब ये मैंने एक सेगमेंट लिया, या कोड को सेगमेंट लगा लो, कोड लगा लो, ठीक है। तो सेम सेगमेंट पे बनने वाला हर एक एंगल इक्वल होता है, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो इसके थ्रू देखो, यहां से मैंने ये ज्वाइन कर दिया सपोज करो, ठीक है। ये मैंने इसको बीडी से, इस तरीके से बीडी से ज्वाइन कर दिया। अब सेम सेगमेंट पे देखो, सेम सेगमेंट पे बनना चाहिए, सेम सेगमेंट पे एंगल ये बन रहा है, और इसी सेम सेगमेंट पे ये बन रहा है। इसको बोल दो 3 और इसको बोल दो 4, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और लिख देना यहां पे रीजन, ठीक है, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट पूरा लिख लेना, इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, पूरा लिख लेना कि इक्वल होते हैं, रीजन लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम कह सकते हैं बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है। देखो ट्रिपल ए से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ पर सेगमेंट बनाओ, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप डबल ए से भी बोल सकते हो।
डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी अब अपनी ए पी बी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी किसके, सीपीडी के। ठीक है जी, सीपीडी के। पहला पार्ट तो हमने कर दिया। अब देखो बच्चों, जो सेकंड पार्ट है ना, वहां पर भी बच्चों को दिक्कत आती है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ सीडी। ठीक है, लेंथ ऑफ सीडी। मैं अब आपको एक बात बता देता हूं, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो ना तो बाय सीपीएसटी आप लिख सकते हो। सीपीएसटी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइड इक्वल हो जाती है। जब आप सिमिलर कर देते हो तो साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। देखो एपी, ये एपी और डिवाइड बाय सीपी। ठीक है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। पीबी, देखो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, पीबी डिवाइड बाय पीडी। ऑर्डर चेंज हो गया तो क्वेश्चन गलत है। ए बी डिवाइड बाय सी डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है लेंथ ऑफ सी डी। मैं अब इसमें मैं एक बात बता देता हूं। देखो यहां पर ना बच्चों को ये दिक्कत आती है, बच्चों को ये दिक्कत आती है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि वो साइड का रेशियो गलत ले लेते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब इसने ऑर्डर हमें खुद से दे दिया ना, यानी कि ये परफेक्ट ऑर्डर है बिल्कुल। अब कहीं क्वेश्चन आएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा कि आपको खुद से ट्रायंगल कंसीडर करनी है, तो एक बात का ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपने लिया ए पी बी, ए पी बी। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल को ये तो चलो इसने दे ही दिया यहाँ पे। अगर अब मान लो बोर्ड्स में क्वेश्चन आ गया कि ना दे रखा खुद से सिमिलर करना, देखो ए पी बी, ए पी बी। अब देखो आप जिस तरीके से इस ट्रायंगल को कंसीडर किया है ना, उसी तरीके से इस ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो ये रेशियो परफेक्ट आएगा, नहीं तो ये रेशियो गलत निकलेगा हर बार। ठीक है, ए पी बी और सी पी डी, अगर आपने इसको ए पी बी और पी डी सी ले लिया होता ना भाई साहब, ये गलत था क्वेश्चन। ये बातें बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होंगी, इसी वजह से आपका रेशियो गलत आ रहा होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखिए, अब सी डी निकालना है। देखो अब ए पी तो गिवन है 9 और सी पी भी गिवन है, सी पी गिवन है, एक मिनट, सी पी गिवन नहीं है तो इससे इसको छोड़ दो, इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि इन दोनों से बात बन जाएगी। ठीक है, तो पी बी गिवन है, तो पी बी हमारे पास 3 गिवन है और पी डी गिवन है, यस 2 गिवन है। ठीक है, और ए बी, हाँ जी ए बी भी गिवन है 9 और सी डी हमने निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ सी डी। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। सी डी उस साइड ले जाओ, ठीक है, 9 2 उस साइड जाएगा और 3 इधर नीचे आ जाएगा, 3 3 दा 9, तो 3 2 दा 6, तो 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ सी डी भी आ गया अपने पास 6 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर विजिबल होगा, सी डी था, सी डी इधर ले गया 9, 3 इधर आया और 2 इधर चला गया, 3 3 9, 3 2 6, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका थर्ड पार्ट है। देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पर देखिए, इसके थर्ड पार्ट में ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी। अगर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप सभी, अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपको ये पूरे का पूरा स्पेसिमेन सोल्व करवा दूंगा और एक मतलब अच्छी अप्रोच से। ठीक है, लेकिन उसके लिए कमेंट आने चाहिए तो मैं आपको करवा दूंगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी, ठीक है, बता देना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, इसका बहुत बेनिफिट होगा तुम्हें, यानी कि पेपर ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, तो 12th का भी लास्ट ईयर मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कराया था, तो पेपर बिल्कुल उसके जैसा था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अलग थे लेकिन जो पैटर्न था ना भाई, वही उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे बिल्कुल। ठीक है, तो एरिया ऑफ एरिया हमने निकालना है ट्रायंगल एपीबी। अब ये देखो एक फॉर्मूला होता है, जब मैं आपको 16 भी एक्सरसाइज कराऊंगा आर एस अग्रवाल की, वहां पर बताऊंगा। अभी 16A मैं करवा रहा हूं, तो वहां पर मैं बता दूंगा आपको। जब भी आपको एरिया निकालना हो ना, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीबी, तो इसमें हमारे पास देखो ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो जब हमने एरिया निकालना होता है ना, जैसे अब एपी साइड लो, ठीक है, यहीं से ही सब कुछ कर दो, एपी साइड लो, रटना नहीं है, और सीपी साइड, इनका इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है जब भी आपने एरिया निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर आप ऐसे याद रख सकते हो, एरिया किस में निकलता है, स्क्वायर यूनिट्स में, है ना, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तो पीबी, तो पीबी डिवाइड बाय, रुक जाओ, ए पी बी, सॉरी सी पी डी है, तो पीबी डिवाइड बाय पीडी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तीनों इक्वल होते हैं, ए बी और डिवाइड बाय सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब रटना नहीं है, आपने से एरिया, इसने आपसे एरिया पूछा है, अब आपको बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना है, आप खुद से देख लीजिए आपको कौन कौन सी साइड गिवन है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन में, यहाँ पर यहाँ ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब यहाँ पे खुद देख लीजिए, एपी, एपी तो गिवन ही नहीं है,
ठीक है भाई साहब, हम आपको तो यूज करते नहीं। पीबी और पीडी दोनों गिवन है, पीबी और पीडी दोनों गिवन है, हाँ जी, यहीं से क्वेश्चन आ गया, यहीं से आंसर आ गया। पीबी कितना है 3, ठीक है, और डिवाइड बाय पीडी कितना है 2, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये इसका एरिया का रेशियो आ गया 9:4, ठीक है। तो इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि साइड हमें कोई एक गिवन है, एक गिवन नहीं है, तो समझ आ गया होगा आप सभी बच्चे को, ठीक है। तो देखो, चाहे 10 मिनट लग गए क्वेश्चन सोल्व कराने में, ठीक है, चाहे स्पेसिमेन को सोल्व कराने में 3-4 घंटे लग जाए, जितने भी लग जाए, भाई साहब आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। बस मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना करवाना है या नहीं, ठीक है। और जिस बच्चे का डाउट्स था वो भी बता देना कि डाउट्स क्लियर हुआ है या नहीं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।